मैं फतेहपुर सिंह विधानसभा का रहने वाला हूँ, चौधरी हिरन सिंह। ठीक है, मेरा गांव पड़ता सिकरौदा। सिकरौदा गाँव दूर पास में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 साल हो गए राजकुमार मेरे गाँव नहीं गया है। हम भी बीजेपी का आदमी है, पर कैंडिडेट जो का चेंज हो जाए तो और ही बढ़िया है। किसी भी विधानसभा तहसील से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दो, या कोई ठाकुर ले लो, या कोई और कोई ले लो, या पंडित ले लो, कोई भी ले लो, खड़ा कर दो। किसी भी जाति का कैंडिडेट चलेगा। हाँ, किसी भी हो, पर ये राजकुमार नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी नहीं देगा जो इतना निकम्मापन है उसके अंदर कि 5 साल में सिर्फ जीत के वो दोबारा अब चुनाव में आ रहा है। विकास उसने जनता के नहीं, वो विकास अपना किया। जिस आदमी के पास 1.5 बीघा खेत हो और 1.5 बीघा खेत होते के बावजूद आज वो कई करोड़ का आदमी है। भाई वोट नहीं मिलेगी, विरोध तो है, विरोध होगा का तो राजकुमार चाहर की तो भाई वोट देंगे भाजपा ही वो और प्रत्याशी खड़ा करेंगे। या प्रत्याशी बदलेंगे तो वोट देंगे आप, तो वोट देंगे, और यही प्रत्याशी रहते तो नहीं देंगे। हाँ, सिकरवा रहे हैं। रामनाथ सिकरवार को अच्छा चल रही है कि नहीं वोट देने की? सिकरवा की चल रही है। रामनाथ की मन बना के बैठे। हाँ, हम कह रहे हैं मन बना के बैठे हैं, और हम रामनाथ सिकरवार को देंगे, इसको नहीं देंगे। महीना तो पानी ना हमारे घर में, तो सरकारी सफर लगी हुई है। काय वोट देंगे बीजेपी है, वो वोट देगा जाए। 3 महीना से पानी नहीं है, 3 महीना से वापस पानी भरते में दूर दूर से ला करके चले जाओ। हमारी इस बार को सफर को सर्वे करो नहीं। 50 आवाज में 2 वादा पूरे करे, यानी कौन सा वादा पूरा करता है? 378 हटाई दी है। जो है राजकुमार चाहर ने पूरे क्षेत्र में 5 साल में कभी दर्शन नहीं दिया किसी को, न किसी की मृत्यु में, न किसी की खुशी में, न सगाई में, न संबंध में, न शादी में, कहीं भी। यहाँ पर तो रामनाथ सिकरवार का ही जलवा है। जिस जलवा है पूर्ण बहुमत के साथ। जिस तरह राजकुमार चाहर 5 लाख वोटों से विजयी हुए थे, उसी तरह इस बार जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है रामनाथ कोविंद को विजयी बनाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत न्यूज़ की चुनावी चर्चा और चुनावी यात्रा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों में जाकर लोगों का सर्वे कर रहे हैं और लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन अपना सांसद किसको देखना चाहते हैं। यहाँ मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2024 का जो चुनाव है वो कितना रोचक होने के लिए जा रहा है। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सत्यवान सिंह तोमर। 2024 का चुनाव आ गया है लोकसभा का, और हर नुक्कड़ में, हर गली में, हर चौराहे पर अब सिर्फ एक ही बात है, चुनावी चर्चा। तो चुनावी चर्चा यदि हम आपसे करें तो क्या लग रहा है इस बार? भैया हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी जीते, नजदीक आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी जीते। अब हाईकमान मतलब जिसको दे रहा है टिकट, हम तो आए उसी के साथ। हाईकमान ने जिसको टिकट, हाईकमान का मामला है हमारा। टिकट चेंज कराओ। अब टिकट ये हाईकमान को करना चाहिए, उनको मतलब एक प्रत्याशी करे, दोनों को हटा के विवाद खत्म करे वहाँ से। और आपसी विवाद में जो है तीसरा कोई विजयी होगा। तो आप ये इस बात को मानते हैं कि इसमें विवाद हो रहा है? विवाद हो रहा है, विवाद बहुत है। मतलब राजकुमार चाहर का विरोध हो रहा है जगह जगह। आप इस बात को मान रहे हैं, तो क्यों हो रहा है विरोध? लोग चाहते हैं कि पार्टी जीते, लोग पार्टी को चाहते हैं कि पार्टी जीते, बीजेपी ही विजयी हो। लेकिन अब जो है राजकुमार ने काम नहीं किया है, कुछ काम किया है, कुछ कम आया इधर नहीं आया, तो इसलिए लोग परेशान है। उसके साथ मतलब काम के लिए आया नहीं कभी राजकुमार चाहर। हम दिगनेर गांव में हैं, ये हम आपको बताना भूल गए थे कि इस वक्त मैं दिगनेर में हूँ, और दिगनेर का ये जो आगरा और शमशाबाद वाला मार्ग है, इसी पर हम लोग बैठे हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबूजी, ये जो विरोध के जो स्वर है वो किस बात को लेकर उठ रहा है? ये केवल काम के ऊपर उठ रहा है। राजकुमार चाहर ने कभी लोगों से मिलने नहीं आया, जनता में नहीं आया, कभी काम के लिए नहीं आया। पार्टी से जुड़ाव है सबका, बीजेपी पार्टी से सबका जुड़ाव है। पार्टी से यानी नाराजगी नहीं? पार्टी नाराजगी नहीं है, केवल प्रत्याशी से नाराजगी है। तो आपकी नाराजगी है? हाँ, मेरी भी है। मैं भी चाहता हूँ कि विवाद खत्म करे, वहाँ पर जाके हाईकमान मिल के आए और अपना एक को बैठाए, किसी को दे। भाई 2 तरफा हुआ, एक तरफ बीजेपी का निर्दलीय प्रत्याशी हो गया, एक जगह घोषित प्रत्याशी है, तो दिक्कत तो आएगी। बाबूजी, ये जो बाबूजी भी चर्चा कर रहे हैं किस सीट पर विवाद हो रहा है, प्रत्याशी को लेकर विवाद हो रहा है फतेहपुर सीकरी में, तो ये जो विवाद है वो उसकी असली वजह क्या है?
असली वजह यही है कि ये राजकुमार चार है जो का किसी दुख में कभी शामिल नहीं हुआ, इसलिए विकास नहीं कराया गांव में। 5 साल में अपने घर से कहीं बाहर नहीं निकला। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो पार्टी जैसे हम भी बीजेपी के आदमी हैं, पर कैंडिडेट जो का चेंज हो जाए तो और ही बढ़िया है। किसी भी विधानसभा तहसील से किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दो, या कोई ठाकुर ले लो या कोई और कोई ले लो या पंडित ले लो, कोई भी ले लो, खड़ा कर दो। किसी भी जाति का कैंडिडेट चलेगा? हाँ, किसी भी हो, पर ये राजकुमार नहीं होना चाहिए। तो राजकुमार चाहर को लेकर नाराजगी है। हाँ, इसकी वजह से नाराजगी है। अब जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो उनके पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रहा किसान मोर्चे का, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में आने में उपस्थित नहीं रह पाए, तो इसकी वजह से भी जनता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जाना चाहिए। जहाँ से सांसद चुना है जनता ने, तो वहाँ जाना चाहिए हर आदमी, चाहे कुछ भी हो, कितने भी काम में व्यस्त हो, पब्लिक से मिलना चाहिए, आना चाहिए पब्लिक के पास। उनके पास राष्ट्रीय मोर्चे का पद आ गया। तो भैया फिर हमने किस लिए चुना? हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कम से हमारे पास आए, हमारी समस्या सुना, कुछ तो चाहिए भाई। अरे किसी काऊ गांव में ना आया, काऊ गांव में नहीं, काऊ गांव में नहीं आया। ठीक है, मैं फतेहपुर सिकरी विधानसभा का रहने वाला हूँ, चौधरी हिरन सिंह। ठीक है, मेरा गांव पड़ता सिकरौदा गाँव, दूर के पास में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 साल हो गए राजकुमार मेरे गाँव नहीं गया अभी। यहाँ भी नहीं किसी प्रकार के नंबर नहीं आया। ऐसा ना कोई बता दे। पिछले कई दिनों से हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं फतेहपुर सिकरी के। पिछले दिनों हम फतेहपुर सिकरी विधानसभा में थे और वहाँ के कई बहुत बड़े एरिया को हमने कवरेज किया, अलग अलग गाँव में जाके, जाटों के जो गाँव हैं, और वहाँ पर भी बाबूजी बड़ा भारी विरोध देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का ये नाराज़गी साफ तौर पर देखनी जा रही है। पहले क्या है कि व्यक्ति जैसे बोलता नहीं था, लेकिन अब आदमी मुखर होकर बोल रहा है। तो आप मानते हैं इस बात को कि ये जो विरोध का जो स्वर है वो जायज़ है? जायज़ है। ये जो का है टिकट चेंज होनी चाहिए, ये टिकट बदलना चाहिए। तो इनके अलावा अगर भाजपा किसी और को उतारती में दे दे, किसी को भी दे दे, किसी भी जाति को हो, कोई भी दे दे, किसी को दिक्कत नहीं है। सब लोग बीजेपी के साथ ही है। ठाकुर बाहुल्य जो है 90% यहाँ पे बीजेपी के साथ, केवल 10% लोग को छोड़ के सब बीजेपी के साथ है। खराब है, कैंडिडेट सही नहीं। हाँ, कैंडिडेट सही नहीं है। अच्छा, अभी ये जैसे हम बात करें, बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान। तो चौहान साहब, क्या हवा चल रही है अभी आपके क्षेत्र में? ये हवा ये चल रही है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, करीब 63-64 साल, ऐसा प्रत्याशी नहीं देखा जो इतना निकम्मापन है उसके अंदर कि 5 साल में सिर्फ जीत के वो दोबारा अब चुनाव में आ रहा है। विकास उसने जनता के नहीं, वो विकास अपना किया। जिस आदमी के पास 1.5 बीघा खेत हो और 1.5 बीघा खेत होते के बावजूद आज वो कई करोड़ का आदमी है, उसके पास इतनी संपत्ति है कि 90 करोड़ का तो महाराष्ट्र में उसने एक फैक्ट्री लगाई है। इतना पैसा है उसके पास। ये पैसा कहाँ से आया? ये जनता का पैसा नहीं। आपको ये रोड दिखाऊं, चलो अभी दिखाऊंगा, बगल में रोड है, उसमें गोंटू गड्ढे हैं। ठीक है, उसके लिए 2 बार उसको बोला, उसने किसी जनता के आदमी को ये श्रेय नहीं दिया कि जनता ने मैं चुनाऊं तो कम से कम जनता के काम को देखूं या सुनूं या जनता की सुनूं। ऐसा निकम्मा आदमी हमने कहीं देखा नहीं, कभी जीवन नहीं देखा। और जनता देगी, कहेगी, किससे कहेगी? अगर विधायक चुनेगी विधायक से कहेगी, और सांसद चुनेगी सांसद से कहेगी। अपनी बात उसी से कहेगी कि हमारी बात जो संसद में उठाए। जो आदमी इतना निकम्मापन, उसी को राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। गलत है। पार्टी ने उसी को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। ऐसे निकम्मे आदमी को, इसके ऐसे निकम्मे आदमी को यहाँ की जनता, फतेहपुर सिकरी विधानसभा की जनता कोई स्वीकार नहीं कर रही है। कोई स्वीकार नहीं कर रही है, बिल्कुल। तो प्रत्याशी को लेकर नाराजगी है? प्रत्याशी को लेकर ऐसा निकम्मा प्रत्याशी नहीं चाहिए जो 5 साल में। हमारे एक पास में गजिंदा गढ़ी है, उसमें एक घटना हो गई थी। हमारे गांव में नहर में 4 लड़के खत्म हुए थे, 25-25, 26-26 साल के। वहाँ आन क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों के नेता सब ले गया, उनको ढाढ़स बंधाया। ये उसके क्षेत्र में गांव है, वहाँ तक भी नहीं आया और क्षेत्र हिल गया। ऐसी घटना हुई, वहाँ भी नहीं आया। यहाँ इसके वोट की जनता, इसको जनता मुंह नहीं देखना चाहती इसका। ऐसा प्रत्याशी है। ऐसा प्रत्याशी सरकार को तुरंत बदलना चाहिए, किसी और को टिकट देनी चाहिए। किसी और को टिकट मिल जानी चाहिए।
अच्छा, अभी जैसे हम बाबूजी हम बात करें कि 4 प्रत्याशी मैदान में है ही हैं, आपको पता होगा। तो बाकी अभी राजकुमार चाहर के प्रति नाराज़गी जनता दिखा रही है, बाकी 3 कितना स्टैंड करते हैं इनके सामने? तीनों का रुझान क्या है, मतलब तीनों की स्थिति क्या? तीनों का रुझान तो ये तो जनता के ऊपर क्या होगा, या किसके प्रति रुझान जा रहा है? अब देखो, जैसे जिस क्षेत्र के आदमी से हम बात करते हैं, उसी क्षेत्र का आदमी ये कहता है कि नहीं कांग्रेस को दो, रामनाथ सिकरवार को दो, वो उसी की बात कर रहा है। मैंने वहाँ बाह के क्षेत्र के आदमी से बात करी तो बूझ जाइए, कह लो को नहीं इस बात तो सिकरवार को दो, बिल्कुल नहीं, इसको तो दो ही मत। खेरागढ़ के आदमी को बात करी, वहाँ के ब्राह्मण थे, हमारी ये सड़क बनाई है उन्होंने, ब्राह्मण ने, ठेकेदार ने RCC डाली है, उससे बात करी। बांझो के भाई तुम जानो, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों समाज रामनाथ सिकरवार के लिए हम एकत्रित है, एक होके बैठ कर रहे हैं, वोट करेंगे। तो रामनाथ सिकरवार के लिए रुझान है। ये तो राजकुमार तो शायद हो सकता है 4थे नंबर पाएगा। 4थे नंबर पर है? 4थे नंबर पर आप देख लेना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको बता रहा भाजपा का प्रत्याशी है और 4थे नंबर पर? 4थे नंबर पाएगा, देख लेना। तो बढ़ रहा है, विरोध बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? विरोध जब बढ़ रहा है, बाह से भी आ रहा है, क्या करें? बाह से भी आ रहा है, खीरागढ़ से भी आ रहा है, फतेहपुर सीकरी विधानसभा से आ रहा है। तो पार्टी अगर संशोधन नहीं करती है, आप फैसला नहीं करती दोनों का, तो इस पर लोग कटेंगे और रामनाथ तो बढ़ेंगे। बाबूलाल पे थोड़े जा रहे हैं, निर्दलीय पे सब लोग, निर्दलीय नहीं जीत रहा है, निर्दलीय नहीं जीतेगा, नहीं जीत रहा है। अब पार्टी पे क्या करेगी, मतलब पब्लिक जनता तो ये करेगी ना। अभी स्थिति जस की तस रहती है, मान के चला जाए, प्रत्याशी भाजपा नहीं बदलती अपना, और जो कैंडिडेट अभी हैं हमारे सामने वही रहते हैं, तो फिर क्या स्थिति बदलने वाली? तो रामनाथ हो जाएगा, रामनाथ सिकरवार बसपा का निकलेगा, या फिर मंत्री काटेगा कुछ वोट, जैसे रामचंद्र चौधरी है वो काटेगा। विरोध है वहाँ, काटा पीटी कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं हमारी बात यही है कि कैंडिडेट बदलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये जो आपने अभी जिक्र किया, बाह से, खेरागढ़ से, सब जगह से वो प्रत्याशी हार रहा है बीजेपी का, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पिछली बार 8,95,000 से जीते थे, इस बार वो 8 लाख को भी पार करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो भैया यार तुम बात कर, मेरा 5 लाख से हारेगा वो अब के 5 लाख से हारेंगे? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब विरोध तो है। क्या कह रहे हैं बाबा? हार निश्चित है, बाकी भाई वोट नहीं मिलेगी, विरोध तो है, विरोध होगा का तो राजकुमार चाहर की तो भाई वोट देंगे भाजपा ही है, कोई और प्रत्याशी खड़ा करेंगे, लेकिन वो प्रत्याशी या प्रत्याशी बदलेंगे तो वोट देंगे आप? तो वोट देंगे, और यही प्रत्याशी रहते तो नहीं देंगे, नहीं देंगे, फिर किधर जाएगा? फिर तो खाऊंगा मन पे आप बचा देंगे। हाँ सिकरवार देंगे फिर तो, रामनाथ सिकरवार को। क्या नाम है आपका? सुभाष तंवर। क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? घर में कुछ चर्चा चल रही है कि नहीं वोट देने की? रामनाथ सिकरवार की चल रही है। रामनाथ की? हाँ। पूरा मन बना के बैठे? हाँ, हम कह रहे हैं मन बना के बैठे हैं, और हम रामनाथ सिकरवार को देंगे, इसको नहीं देंगे। इनको क्यों नहीं देंगे? इसको इसलिए नहीं देंगे कि विकास का मेन चीज़, विकास का मुद्दा होता है, तो जनता किसके लिए इनको चुनती है? विकास के लिए। और क्षेत्र में जो कहीं पर आए दुख दर्द में किसी के में कहीं भी आए नहीं, देखे नहीं, 5 साल से देखे नहीं, अब देख रहे हैं हम, चुनाव आ गया तो अब हम देख रहे हैं। मतलब तो विकास के लिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने गंगा जल की जो योजना है, हर घर नल हर घर जल वाली, जो राष्ट्रीय परियोजना चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि क्या आप आइए, क्या कह रहे हैं? पूरे का और बैंक काय की योजना आई है, कहा है ये पाइप ऑर्डर है। वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने गंगा जल की परियोजना पर काम किया है। 3 महीना से तो पानी ना हमारे घर में, तो सरकारी सबर लगी हुई है, काय का वोट देंगे बीजेपी है, कोई वोट देगा जाए। 3 महीना से पानी नहीं है, 3 महीना से बाबा तो पानी भरते हैं दूर दूर से ला करके चले जाओ। हमारी इस बार सबर को सर्वे करो नहीं, कहा देख रहे हैं क्षेत्र में, कभी देख रहे जनता प्यासी मर रही है, भूखी मर रही है, कहा देख रहे हैं बीजेपी है। राजकुमार चाहर आज तक आए हैं यहाँ पे, कभी आए हैं गाँव में देखे हैं किसी ने? कभी नहीं आए। इलेक्शन हुआ आज तक किसी मरे भी हुए में भी नहीं आए हैं, तो इनको वोट कौन देगा? किसी के सुख दुख में आज तक नहीं आए, इनको कोई वोट नहीं देगा। वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी का मतलब पहले से मन बन चुका है लोगों बिल्कुल बन चुका है, इसके लिए तो बिल्कुल पहले से ही मन बन चुका है।
जिस दिन पहले से मन बना लिया। हाँ, जिसकी सीट क्लियर हुई है कि बीजेपी ने राजकुमार चार को दी है, उस दिन से ही क्लियर है कि कोई वोट नहीं देगा इसको। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति होने को जा रही है। अरे भैया ते पैसा दे के आप तो बदल कैसे जागो? जो नोटों से वोट खरीदी जा रही हैं, जो सीट के लिए पैसे से वो हो रहा है, पैसा दिया जा रहा है और पार्टी में पैसा दे रहे हैं, वो कैसे बदल जाएंगे? कैसे बदल जाएंगे उस प्रत्याशी को? नहीं बदलेगा। जो पैसा दे के आए हैं वो कैसे बदल जाएंगे? मोदी क्षेत्र के डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? वो क्षेत्र में हर गांव में हर उसमें विकास भी कराया और वो जा रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? बताओ, उनको टिकट क्यों दे दिया? वो काम ही नहीं करा रहे विकास ने। बताओ, वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ का, नहीं मिलेगा। नहीं 10% भी वोट नहीं मिलेगा इस गांव से। नहीं, आप बीजेपी को 10% भी वोट नहीं मिलने वाला। पक्का ये नहीं मिलेगा। बीजेपी को 90% मिलता, ये प्रत्याशी की वजह से नहीं मिल रहा है। नहीं, 60-70% वोट मिलता बीजेपी को, लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब 10% भी नहीं मिलेगा। नहीं तो पोलिंग पे आकर के आप देख लेना, अब 10% भी वोट नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला। ये कैंडिडेट बदलना पड़ेगा इनको, कैंडिडेट बदलना पड़ेगा, राजकुमार चार को हटाना पड़ेगा। लेकिन तो मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार सीट लेके आएंगे। नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। चार की बात हो रही है यहाँ, चार की बात चार तो क्या मतलब? वो ठीक है, एक सीट की बात है। नहीं ठीक है, वो मैं अभी एक सीट की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको भी मैं उठाना चाह रहा हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, लग रहा है 400 पार आज ये होते तो मोदी जी को वोट मिलती। भाई अब बताऊं 4 से पार की, अब जाए हाथ में दो 4 से की बात बताऊं, ऐसे ही मोदी जी चलते रहे नहीं अमित शाह के चक्कर में, तो 4 से पार 2 से पार नहीं कर पाओगे। आज भारत वर्ष कितना बड़ा है, ठीक है? आज छत्री ने टिकट पूरे भारत में 8 टिकट मोदी जी और अमित शाह पूरे फोकस उनका है सीबीसी पे। छत्री बाइकाट करती है, राजनीति बाइकाट और खेती से बाइकाट। मोदी जी कहते हैं कि हम हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दूनी करेंगे। आय दूनी की चलती का है, लागत दूनी है गई। यहाँ किसान बैठे सबसे पूछ लीजिए, तो किसान खेती से बाइकाट और राजनीति से भी बाइकाट। अगर यही होता रहा 2 से पार मुश्किल पड़ जाएंगे होना। जहाँ चुनाव इनके आगे तो बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ जिनको जो। और बता रहा हूँ जी पोजीशन रही तो तैसे अंग्रेज भजाए कि नहीं, अंग्रेज ऐसे भगाने और पड़ेंगे देश में। तो ये बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजों की तरह भगाना पड़ेगा। सही बात है, ये अंग्रेजों की तरह भगाना पड़ेगा। सही बात है। जी मेरा दावा है कि अगर ये हो रहा है, यही होता रहा, तानाशाही चलती रही तो तैसे अंग्रेज भजाए कि नहीं, ऐसे अंग्रेजों की तरह भगाने पड़ेंगे। ये तो तानाशाही ऐसा माहौल लग रहा है आपको? हाँ, तो अब पब्लिक तो अपना गुबार निकालेगी, कुछ भी कहेगी, क्या करेगी? जब ऐसा होता रहा तो पब्लिक को गुस्सा नहीं आएगा। उसका कुछ कोई काम नहीं हो रहा है तो वो तो गुस्सा निकालेगा भाई। इसको राजी नहीं है तो उन्होंने क्यों उतार दिया इसको? पब्लिक राजी नहीं है। तो ऐसा है ना, जैसे कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी सर्वे करने के बाद में टिकटों का वितरण करती है, तो आप मानते हैं कि सर्वे ठीक हुआ? अब सर्वे कैसे किया उन्होंने, अब उनकी बात है, कहाँ से सर्वे किया उन्होंने? पब्लिक में तो कोई आया नहीं सर्वे के लिए। मैं बताऊँ वो सर्वे आते हैं कि नहीं, तो सांसद विधायक जो प्रत्याशी होते हैं मैंने कुछ दक्षिणा दे देते हैं, दक्षिणा दे के अब कोठी में बैठो नाश्ता करे और बस हो गई सर्वे। सर्वे जाए जनता के बीच, वो है सर्वे। कोठी में बैठ के सर्वे नहीं होती है, जनता के पास सर्वे होती है। क्या चाहती है? अब सर्वे कर रहे हैं आप यहाँ पे, अब आपको कुछ मिल रहा है यहाँ पे? बताओ, ये इतने लोग खड़े यहाँ में बीजेपी का एक वोट बताओ एक बीजेपी का वोट बताओ इसमें, जबकि पूरे गाँव का वोट बीजेपी के लिए है। अब कोई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? प्रत्याशी सही नहीं है, नहीं इसलिए नहीं दे रहा है कोई इसको। तो इस बार यानी कि चुनावी जो हालत है वो खस्ता है। खस्ता है। राजकुमार की हालत खस्ता है। अगर ये टिकट चेंज हो जाएगी, राजकुमार नहीं खड़ा हुआ, दूसरी कोई कैंडिडेट आ जाएगा, फिर वही पोजीशन आ जाएगी, फिर तो बढ़िया वोट वही आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल पक्का। क्षेत्र में राजकुमार चार अगर आए होते तो वो अपनी सभा क्यों करा रहे हैं? जगह जगह अपनी सभा योगी कर रहे हैं, तो क्यों सभा कर रहे हैं? राजकुमार चार नहीं क्षेत्र में आए तभी तो सभा वो अपनी कर रहे हैं। वो तो एक चुनावी प्रक्रिया है, जो बड़े बड़े नेता आते हैं प्रचार करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, वो आए नहीं तभी तो उसके उनके साथ लगे हैं कि वो क्षेत्र में नहीं गए, चलो उनका वो करो, उनकी वोट मांगो या वो करो। इसलिए तो वो आ रहे हैं क्षेत्रों में, तहसीलों में जा रहे हैं, योगी सभा कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं कि राजकुमार चार आए नहीं कहीं। अब जनता इतनी पागल ना रही कहता क्षेत्र में जैसे ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं उसी समाज का नेता ला के खड़े कर दो और वोट पड़ गई।
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब जनता सुख जानती है कि ये अपने मतलब से आ रहे हैं। योगी जी आ गया इसका मतलब ये कि राजकुमार चार जीत गया, ऐसे नहीं होगा। तो इसका मतलब योगी जी के आने से अब पब्लिक में कोई असर नहीं होने वाला? कोई असर नहीं, कोई 1-5% असर नहीं। अच्छा, ये भी होने वाला है क्या? हाँ, ये भी होने वाला है। राजकुमार के लिए 5% असर नहीं है जनता में। योगी जी के आने से असर नहीं है? कोई नहीं है, राजपूतों में कोई असर नहीं है? कुछ नहीं है, कोई असर नहीं है। कैंडिडेट इनको कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। व्यक्तिगत जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया बिल्कुल। पब्लिक नहीं चाहती उसको, आगे भी कभी वोट, पब्लिक नहीं चाह रही है। आगे भी कभी वोट नहीं मिलेगा। अगर ये बीजेपी से फिर कभी आए तब भी वोट नहीं मिलेगा इनको, इस गांव से तो मिलेगा नहीं। और बटे हम वोट पर मकान बनवा रहे हुए, काय को बनवा रहे हो, हम वोट मिल जाए। अब उन्होंने शायद 1-2 दिन पहले ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर तहसील स्तर पर, हर विधानसभा स्तर पर कार्यालय खोलेंगे और कार्यालय में त्वरित समाधान किया जाएगा, ऐसा सांसद कह रहे हैं राजकुमार चाह। अरे चुनावी माहौल है तो कुछ भी कह सकते हैं ना वो। अब तो उनकी बात पे भरोसा है? हाँ, नहीं, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, की बात है, भरोसा ना बेकार 50 वादे में 2 वादा पूरे करे, या कौन सा वादा पूरा कर दो। 370 हटाए दी है, एक मंदिर बनवाए दे। बाबू जी क्या नाम है आपका? बंगाली से। चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है और क्या चर्चा है, क्या हवा है, किधर चल रही है हवा? हवा तो मोदी की है, लेकिन अपने क्षेत्र में तो नहीं है। केवल प्रत्याशी की वजह से नहीं है, केवल प्रत्याशी की वजह से। माहौल तो बीजेपी का है। इसने जो है राजकुमार चार ने पूरे क्षेत्र में 5 साल में कभी दर्शन नहीं दिया किसी को, न किसी की मृत्यु में, न किसी की खुशी में, न सगाई में, न संबंध में, न शादी में, कहीं भी। यहाँ देखने पे कितने पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा जो शोक हो गया, कोई बात नहीं, माँ बनी गया। आज तक पूरे क्षेत्र में कभी दर्शन नहीं दिए, पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में। एमएलए एमपी नहीं जाएगा उसके घर पे। ये आज तक नहीं गई। मोहन लाली गढ़ी के 3 बच्चे मरे एक ही घर में से, और ये आज तक उसके दरवाजे पे भी नहीं गए। क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में आज तक राजकुमार चार जी किसी के दर्शन नहीं हुए। 5 वर्षों में एक बार भी नहीं आए? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं। तो वो तो कह रहे हैं उन्होंने गंगा जल वाली योजना लेके आए हैं, श्रमिक आवास योजना वाली उनका काम किया है, मिनी स्टेडियम उन्होंने काम किया है। राजकुमार चार क्या ला रहा है इसको भाई? राजकुमार चार क्या ला रहे हैं इसको? वो क्या है उनका? पानी का ऊपर से गंगा जल आया है, गवर्नमेंट का प्लांट है, वो चल रहा है। राजकुमार चार ने क्या किया है? वो ये कह रहे हैं कि उस योजना पर उन्होंने काम किया है। उनका मंत्री बना दिया उनको, किसान यूनियन का उन्होंने मंत्री, किसान मोर्चे का मंत्री बना दिया, और कहीं कुछ नहीं। अब किसानी की बात किस किसान को कोई लाभ दिया है? क्या लाभ दिया है? तो धरातल पर यानी कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कतई नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो अभी चारों प्रत्याशियों में से क्या स्थिति? गंगाजल तो बनियों लाए हैं, कलयुगी वे हैं। गंगाजल तो बनियों आए हैं, लाए हैं कि वो उस जमाने में तो भागीरथ थे कि भाई अपने पुरखों के तारने के लिए भागीरथ लाए, और अब राजकुमार लाए हैं जो कलयुगी बारी हुए हैं भागीरथ जब लाए। इतना झूठ शायद मेरी 64 वर्ष की उम्र है गई, कोई बोलेगा और नहीं, जितना झूठ बोला जा रहा है। जनता क्या लाया है जो क्षेत्र में आया नहीं, देखा नहीं, और गंगाजल लागे सबको एकदम तराई देगा। क्या कर देगा? क्षेत्र में आया नहीं, मरे गिरे में काउ के में आया नहीं, किसी की गमी में आया नहीं, किसी में खुशी में आया नहीं। गंगाजल से क्या? गंगाजल इसका प्रोजेक्ट नहीं है, वो सरकारी प्रोजेक्ट है, इसका निजी नहीं है इसका प्रोजेक्ट। जनता के लिए निजी कर रहा है। राजकुमार चार का क्या प्लांट है इसमें? वो तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो आया है। अब तो यही दिखावा सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट में उन्होंने भरसक प्रयास किया। क्या भरसक किया? और बहुत मेहनत से उन्होंने ये लेके कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो जो प्रोजेक्ट आ गया, गवर्नमेंट का आ गया, उसमें ये क्या करेंगे? चलो ठीक है, ये क्या करेंगे? जब हम माने या फतेहपुर सीकरी में ये काम हो रहा है, गंगाजल का तो और उस क्षेत्र में तो है, तो उसमें भी यही लाए, ये भागीरथ हैं, यही लाए बना रहे थे, जो है पूरे जिले में आ रहा है। क्या फतेहपुर सीकरी में यही लाए हैं? पूरे जिले में यही लाए हैं?
चार से कोई मतलब नहीं, सरकारी प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है सरकारी। इस बात को तो वो अरे वो कई चार साहब कह रहे हैं। हम तो 10 साल हो गए उसको चलते चलते, ये थोड़ी है इसके राजकुमार चार। ये तो प्रोजेक्ट आ रहा है, 10 साल से आ रहा है। अच्छा ये चाहता तो अब तक लाइन फिटिंग हो जाती, कहीं कोई फिटिंग हुई, केवल वाटर वर्क्स आगरा था, छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। आगरा गाँव में जाके खुदाई हो रही है। अरे कहीं कोई खुदाई नहीं हो रही है, ये जहाँ खरंजा खोल के डाल दिए बस। भैया तुम एक फोटो ले लो मेरे कहने से, जा रोड को गिर रही बगल में ही चल लो ना तुम्हें। हाँ तो मेरे कहने से इस रोड का फोटो लो। इस रोड के लिए 2 बार कहा है, इससे इस रोड को बनवा दो भाई, कोई सुनाई नहीं बिल्कुल। चाहे तो जीव नहीं थी कि दोबारा मैं जा क्षेत्र मांगो तो जा बनवा दो। एक काम तो दिखा दूं कम से कम जा क्षेत्र में, एक काम कहीं किसी गांव में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। बाबू जी बारिश में 2-2 फुट पे पानी आदमी निकलता है जाम में। चलो आ जाओ दिखाएं, चलो आ जाओ सब लोग, चलो दिखाओ। देखो चलो जा रोड पे है कि आदमी नाने निकलते ही देखो कितना जो है आदमी निकलता है। और कई बार कहा है। हाँ कई बार, कोई सुनाई नहीं। चलिए अभी अब ठीक है, अब हम इस चर्चा को यहाँ पर पूरा करेंगे। अब ये एक छोटा छोटा कमेंट मैं सबसे लूँगा। अब राजकुमार चाहर को लेकर तो नाराजगी आप लोग बता रहे हैं, बाकी 3 प्रत्याशी हैं, अब तीनों में से किसकी तरफ पलड़ा भारी है? अब ये तो देखते हैं, हम समय से देखेंगे किसका पलड़ा भारी है, किसे हमें देना है, कौन सा प्रत्याशी हमारे। फिर आपकी एक विचार तो बन रहा होगा ना? विचार हमारे बनेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे इनमें कौन सा प्रत्याशी हमारे हमारा ये है हो सकता है कि हाईकमान जो है कुछ फैसला करे, वहाँ से उसको हटाए, उसको दे, किसको क्या करता है। अगर नहीं हटाते, अगर स्थिति ऐसी नहीं हटाते तो सोचेंगे अपने। आपने तो बोल दिया, एक बार बोल दिया हमने, ज्यादा मिलेगा। रामनाथ सिकरवार कह रहे हैं नार का ठीक है आपका। अरे तो हम अब सोचेंगे हम भी। अब अच्छा अभी तो सोचेंगे। बीजेपी के साथ हैं हम, बीजेपी को मतलब नहीं मिलेगा इसको बदलेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे, और नहीं बदलेंगे तो सिकरवार देंगे, रामेश्वर देंगे। सिकरवार या रामेश्वर रामेश्वर को दोनों को वोट देंगे। यानी कि इसका भी आप विचार कर लेंगे, जैसा पलड़ा भारी होगा उस बस बस जिसका पलड़ा। बाबूजी अभी पलड़ा भारी होता हुआ किसका दिख रहा है? पल्ला भारी इस समय तो रामनाथ का ही है, सिकरवार का। हाँ, इस समय और वैसे समय बदलेगा तो उस हिसाब से फिर समय बदलेगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। पर इसको वोट नहीं मिलेगा, इसको वोट नहीं मिलेगा। आपने तय कर लिया है इस तय बार। कर लिया है, इसका तो बिल्कुल बिल्कुल चेहरा देखने से भी नफरत है। ऐसे प्रत्याशी के तो चेहरा देखने से मतलब वोट की तो बात बहुत है। हाँ। ये तय हमने दिग्नेर वालों ने नहीं किया है, और ये पूरे क्षेत्र की आवाज़ है। अगर मोदी जी और योगी जी इस लोकसभा क्षेत्र पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, राजकुमार चाहर को नहीं बदला, तो ये सीट चली जाएगी, निश्चित जाएगी। निश्चित जाएगी, बिल्कुल निश्चित जाएगी। पूरे क्षेत्र का विचार है, या एक दिग्नेर और गाँव का नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र का ये विचार है कि राजकुमार चाहर ने जो कुछ भी क्षेत्र के साथ किया है, ऐसा कभी किसी भी लोकसभा सांसद ने किया नहीं। अच्छा, पूर्व के जो सांसद रहे, चौधरी बाबूलाल रहे, उससे पहले भी सीमा उपाध्याय रही, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सीमा उपाध्याय ने तो बहुत बढ़िया काम कराए। नए के बातों में आते थे वो, ये तो आज तक 5 साल में आए भी नहीं, किसी के दरवाजे पे भी नहीं आए हैं। ये बाबूलाल 100% बढ़िया हो, 100% अच्छे, 100% बढ़िया था। बिल्कुल हम भी कह रहे हैं, सीमा उपाध्याय का कार्यकाल, बाबूलाल का, सीमा से ही बढ़िया बाबूलाल का है। बाबूलाल जी का भी कार्यकाल अच्छा। क्यों बाबूजी? हाँ, दूसरे जो पहले जो कार्यकाल रहे वो कैसे? वो कार्यकाल बाबूलाल जी के बहुत बढ़िया रहा, जनता के साथ खड़े रहे, और जनता के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो खुद चले के आते, अनशन पे बैठ जाते, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कुछ भी हो, पर जनता के लिए उनको न्याय मिला, जनता को न्याय मिला, और उन्होंने क्षेत्र में काम भी कराया। ऐसा नहीं उसके यहाँ काम के लिए गए तो निराश होकर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन ऐसा इस बार सांसद के द्वारा नहीं देखने को मिला, वर्तमान सांसद के द्वारा ऐसा देखने के लिए नहीं। वर्तमान सांसद के द्वारा ऐसा देखने को नहीं मिला कि कहीं कोई जनता का एक भी काम, क्या हमने किसी पेपर में या किसी न्यूज में ये देखा हो कि सांसद ने, फतेहपुरी वर्तमान सांसद ने ये काम क्षेत्र में कराया है। क्या करते बाबू जी? मैंने 5 साल तक आज तक कोई काम पे यहाँ इन्होंने वो नहीं दिया, यहाँ पे अपने क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं कराया। देखा वो रोड दिखवा बिल्कुल आए और 3 यहाँ के 5 साल में एक बार भी नहीं है, एक भी नहीं। चलो ना रोड देखो, चलो किसका सर्वे चल रहा है? क्या करें?
मैं भैया ये कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा दूर मत जाओ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चला जाओ, पुल फतेहाबाद रोड को जोड़ता है, बहुत बढ़िया पुल है। इतना गड्ढा है, स्कूल बच्चों की बस रेगुलर रूप से निकलती है। अगर किसी दिन कोई हादसा होगा तभी सरकार जागेगी, वैसे तो कुछ पता नहीं देखना। तब तक कोई हादसा ना आया तो कब चुना पड़ा तो क्या, हाँ वही हाँ न्यूज़ में आया होगा, 4-5 लोग मरे थे। चलिए, तो ये आप कुछ कहना चाह रहे थे? लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है? यहाँ पर तो रामनाथ सिकरवार का ही जलवा है। जलवा है पूर्ण बहुमत के साथ। जिस तरह राजकुमार चाहर 5 लाख वोटों से विजयी हुए थे, उसी तरह इस बार जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है रामनाथ कोविंद को विजयी बनाने का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, विरोध है तो प्रत्याशी का। इस प्रत्याशी ने 5 साल के अंदर कुछ भी काम नहीं किया है क्षेत्र के अंदर। हमारे गांव की जर्जर रोडों को आप मुआयना कर लीजिएगा। हमारे गांव का पुल जिस पे बहुत बड़ा हादसा भी हुआ है, 6 लोगों की जान गई, वो आज भी अधूरा इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार होते हुए भी सेंट्रल में, स्टेट में, फिर भी इन लोगों ने काम करने का मन नहीं बनाया। इसलिए लोकसभा ग्रामीण की जनता इनको सरे से खारिज कर रही है और इस बार पूर्णतः मन बना चुकी है रामनाथ कोविंद को विजयी बनाने, रामनाथ सिकरवार जी को विजयी बनाने का पूर्णतः मन बना चुकी है। चलिए, तो ये अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा ग्रामीण विधानसभा के दिगनेर गांव में, और ये आगरा टू शमशाबाद वाला मार्ग है। यहीं पर हम लोग लोगों से हमारे एक चौपाल जुड़ी और लोगों से हमने चर्चा की है। लोगों के साफ तौर पर कहना है कि सांसद राजकुमार चाहर पिछले 5 वर्षों में एक बार भी यहाँ पर नहीं आए और लोगों के सुख दुख में शरीक नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं राजकुमार चाहर का यहाँ पर विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस और सपा के जो गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए रामनाथ सिकरवार, उनकी तरफ यहाँ के लोगों का रुझान देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि चौधरी बाबूलाल जी के सुपुत्र रामेश्वर चौधरी जो मैदान में है, उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग मन बनाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, उस हिसाब से ये लोग अपना रुझान तय करने में बता पाएंगे और सफल हो पाएंगे कि किसकी तरफ रुझान वो अपना सटीक दे पाएंगे। आगे का सर्वे हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। आज हमने आपको दिगनेर का पूरा सर्वे करके दिखाया है और लगातार चुनाव का जो कवरेज है, चुनावी जो यात्रा है, चुनावी जो चर्चा है, वो टाइम्स भारत के द्वारा आपको पिछले कई दिनों से दिखाई जा रही है। टाइम्स भारत की चुनावी यात्रा, चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी और आपको 5 विधानसभाओं की ज़मीन पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर, ग्राउंड ज़ीरो से आपको सच्चाई से लोगों की जो रग है, जो उसकी नब्ज़ है, क्या उनके रग में भरा हुआ है, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, क्या वो किस तरफ उनका रुझान जाता हुआ दिख रहा है, ये हम आपको पूरा सटीक और ग्राउंड ज़ीरो से आपको सर्वे करके दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत की चुनावी चर्चा। नमस्कार।